हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरे 5 आइडिया जिसे आप बना सकते हैं बेकार पड़े हुए कपड़ों का इस्तेमाल करके। अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई से बची हुई कतरन का आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास पुराने कपड़े बेकार पड़े हुए हैं तो उसका यूज़ करके भी आप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और प्यारे प्यारे DIY बना सकते हैं। खुद बनाने का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेंगी ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है, उसी के साइज़ का मैंने फ़ोम लिया है और अस्तर लिया है और इन तीनों को मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ से ऊपर की साइड से 1 इंच जितनी जगह छोड़कर मैंने इसे कट कर लिया है और ये जो रेडी पीस था वो आप 10 बाय 10 इंच का ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो कट लगाया वहाँ पर ज़िप अटैच करनी है और ज़िप को हम सेकंड साइड पर टर्न करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो कटी हुई स्ट्रिप थी उसे लेना है और ज़िप की दूसरी साइड पर हम उसे अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरी ज़िप को भी अटैच कर लेना है। उसके बाद देखिए इसे हम बीच से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर हम दोनों साइड पर कट लगाकर इसके सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए ये मैंने सेंटर भी निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ एक जो कट लगाया हमने वहाँ से लेकर दूसरी साइड पर हो जाए उतने हमें ज़िप लेनी है और दोनों साइड से 1-1 इंच हम ज़िप को एक्स्ट्रा लेंगे। एक साइड पर कट लगाया था वहीं से ज़िप को अटैच करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक। बाकी जो एक्स्ट्रा ज़िप थी उसे ऐसे ही छोड़ देना है और इस तरीके से हम ज़िप को ओपन करेंगे और एक साइड पर पूरा ओपन नहीं करना है और जो कट लगाया हुआ था वहीं से ज़िप को दूसरी साइड तक हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज़िप को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें एक और कपड़ा लेना है। यहाँ पर आप प्लेन या प्रिंटेड कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। 14 बाय 26 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो देखिए इस तरीके से मैंने डबल फैब्रिक रखा था तो ओपन कर लिया है पूरा। अब यहाँ पर जो 14 इंच वाली साइड है वहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे, इसी तरीके से सामने वाली साइड पर भी। उसके बाद हमें स्ट्रैप के लिए कपड़ा लेना है तो 13 बाय 3 इंच की मैंने 2 स्ट्रिप ले ली है और उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। आप यहाँ पर बीच में एक और कपड़ा ऐड करके इसे मजबूत भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए दोनों स्ट्रैप को हमारा जो रेडी पीस था बड़ा वाला उसके साथ अटैच करना है। तो दोनों साइड से मैंने समथिंग 4-4 इंच जितनी जगह छोड़कर स्ट्रैप को अटैच कर लिया है। इसके बाद देखिए इसे हम इस तरीके से फ्लैट बिछाएंगे और इसकी एक साइड पर एकदम सेंटर में हमने जो रेडी किया था ज़िप वाला कपड़ा उसे अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए हम इस कपड़े को उस कपड़े के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर पूरे में सिलाई करके अटैच करना है। पर उससे पहले हम यहाँ पर रनर ऐड कर लेंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर रनर ऐड करना है। तो मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब इस तरीके से हम एकदम मिडल में सेट करके रखेंगे और पहले यहाँ पर एकदम सेंटर में हम सिलाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ चारों ओर हमें सिलाई करनी है। तो मैंने यहाँ पर ज़िप को दबाते हुए चारों ओर सिलाई करके इसे अटैच कर लिया है। उसके बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा फोल्डेबल बैग बनकर रेडी हो चुका है, साथ में 2 पॉकेट के साथ। तो आप अगर एज अ बैग इसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए आप फोल्ड करके रख सकते हैं। आप मार्केट जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी है, जब चाहिए तब आप इसे ओपन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें मोबाइल और पैसे रखने के लिए एज अ क्लच भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास बैग भी अवेलेबल हो जाएगा। तो एकदम कमाल का आइडिया है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और सब के लिए ये यूज़फुल है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए देखिए मैंने 13 बाय 4 इंच के 2 पीस रेडी कर लिए हैं बची हुई कतरन से, नीचे फॉर्म लगाकर क्विल्ट बनाकर, और 13 बाय 6 का एक पीस और इन तीनों को जॉइंट करने के बाद एक और पीस मैंने 13 बाय 4 इंच का साइड में लगाया और यहाँ पूरे में मैंने रफ एजेस को पैक करने के लिए पाइपिंग कर ली। अब मैंने एक पीस लिया है 6 बाय 5.5 इंच का और दूसरा लिया है 6 बाय 4.5 इंच का। तो जिस हिसाब से मेरे पास टुकड़े बचे हुए थे इस हिसाब से मैंने कट करके इन तीनों को रेडी किया। इन तीनों को भी जॉइंट कर लूँगी, बीच में पाइपिंग करके रेडी कर लूँगी और इस पीस को हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो एक लंबा पीस है अगर आपके पास तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो छोटे छोटे पीस को जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने ली है एक लेस, तो इस कपड़े को ऊपर वाला जो एक पीस रेडी किया था उस कपड़े को फोल्ड करके लेस अटैच कर लूँगी और फिर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वैसे ही सिलाइयाँ करके इस
इस पीस को मैं इस बड़े वाले पीस के साथ अटैच कर लूँगी और फिर साइड में पाइपिंग करके पूरा फिनिश कर लूँगी। उसके बाद हमें लेना है एक हैंगर और हैंगर को देखिए इस तरीके से हम रेडी पीस के फंसा लेंगे और नीचे की तरफ इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके नीचे सिलाई करके हमें इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दिखाया है, लेकिन आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल किया है और इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की स्टेशनरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश, पेस्ट या फिर शैम्पूस वगैरह रखने के लिए। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो उसके लिए देखिए मेरे पास ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे डिज़ाइन का कपड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा कपड़ा था, तो इसमें से मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। इस छोटे कपड़े का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से मैंने 2 स्क्वायर पीस ले लिए हैं। अब इसके साथ एक और कपड़ा लेना है हमें मिक्स एंड मैच करता हुआ। तो जितना भी कपड़ा है उसे आप इस तरीके से स्क्वायर में ले लीजिए और उसमें साथ मैच करता हुआ दूसरा कपड़ा ले लीजिए। अब इस कपड़े के ऊपर मैंने एक कुशन का कवर रख दिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनर कुशन कवर। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसी के साइज़ के 2 पीस कट कर लिए हैं। अब कुशन के कवर को हम हटा देंगे तो ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं। इसमें से हमें एक पीस लेना है और इसके बीच में मैंने इस तरीके से जो कटा हुआ रेडी पीस था हमारे पास वो रख दिया है। अब इसके साइड में जो बच रही है जगह कम हो रही थी वो मेरी हो रही है 3.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने एक और कपड़े की स्ट्रिप कट कर ली है। जो दूसरा कपड़ा भी मैं मिक्स एंड मैच करके लगाने वाली हूँ वो भी मेरे पास कम था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, स्ट्रिपों को कट कर लिया है 3.5 इंच चौड़ाई की और यहाँ दोनों साइड पर मैंने अटैच कर लिया है। यहाँ पर सिलाई के लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। अब यहाँ पर 2 साइड पर स्ट्रिप अटैच कर ली, उसके बाद इसकी पूरी लंबाई जितनी 2 स्ट्रिप और कट करके यहाँ दोनों साइड पर इसे भी मैंने अटैच कर लिया। तो देखिए ये कम कपड़े में ये पूरा मेरा एक स्क्वायर रेडी हो चुका और जो दूसरा स्क्वायर हमने रेडी किया था उसे हम बैक साइड पर यूज़ करेंगे। जो ये रेडी पीस था उसमें से मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक साइड पर डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैंने ले लिया है इसी के साइज़ की लंबाई का एक और कपड़ा जिसकी चौड़ाई 6 इंच है और इस कपड़े में भी हम एक साइड पर डबल फोल्ड करके सीधी सिलाई कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इन दोनों कपड़े में इस तरीके से सिलाई करके इसे रेडी कर लिया है। अब इस तरीके से इस कपड़े को हम इसके ऊपर ओवरलेप करके रखेंगे और जो रेडी पीस था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे, या तो फिर रेडी पीस को सीधा रखकर उसके ऊपर इन दोनों कपड़ों को इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। जो फोल्डेड साइड थी वो आपको अंदर की तरफ रखनी है और इस तरीके से चारों ओर हम सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ से आप सीधे कर लीजिए इसे। तो देखिए ये प्यारा सा कुशन कवर हमारा बनकर रेडी हो चुका है, वो भी विदाउट जिप और बहुत ही ज़्यादा कम कपड़े में। तो आप इस तरीके से छोटे से कपड़े का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा प्यारे से डिज़ाइनर कुशन कवर बना सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो उसके लिए भी मैंने छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल किया है। मेरे पास सिलाई करने के बाद इस तरीके के कपड़े बच जाते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन के ये कपड़े थे। तो देखिए 3 पीस मैंने ले लिए हैं और साइड से जो भी एक्स्ट्रा था उसे कट करके तीनों को एक साइज़ का मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर एक कपड़ा छोटा है तो उसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे आप देख लेना। अब 15 इंच इसकी लंबाई लेनी है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा है वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इन तीनों पीस को उसके कलर और डिज़ाइन के हिसाब से हम सेट करेंगे, एक दूसरे के साथ इस तरीके से जॉइंट करना है। तो दोनों कपड़ों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रखकर सीधी सिलाई करेंगे। तो देखिए ये हमने 2 पीस को जॉइंट कर लिया है। जिसमें थोड़ा सा कपड़ा कम है उसे हम साइड में अटैच करेंगे, बीच में अटैच नहीं करना है। तो देखिए इसी तरीके से तीनों पीस को हमने अटैच कर लिया है। अब इसे देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, एक बार फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और जो कम कपड़ा था उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने शेप दे दिया है। अब यहाँ पर ये हमारे पास 2 पीस जॉइंट है तो बीच से कट करके इसे भी हम अलग कर देंगे। तो इस तरीके के 2 पीस हमें मिल गए हैं, इस तरीके का शेप आ गया है। अब आपको लेना है अस्तर के लिए कोई भी कपड़ा, तो आप कोई भी पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने ले लिया है फोम का टुकड़ा। इन दोनों पीस को इस तरीके से सेट कर लिया है, इसी के साइज़ के कट कर लिए हैं। आपके पास फोम नहीं है तो आप राइस बैग या फिर आटा बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है इस पीस को और फिर यहाँ साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके हम निकाल देंगे।
तो देखिए इस तरीके से दोनों पीस रेडी है। अब यहाँ पर बीच में भी मैं सिलाइयाँ कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे तो पूरे में भी सिलाइयाँ करके क्विल्ट बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे पीस में भी हम कर लेंगे। तो ये दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। इसके बाद मैंने एक और कपड़ा ले लिया है। अस्तर का कपड़ा लेना है 13 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। अब देखिए जो रेडी पीस अभी हमने अस्तर का कपड़ा लिया उसमें एक साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें इसे कट कर देना है। उसके बाद हमें लेनी है एक ज़िप और ज़िप को यहाँ पर उल्टी रखकर हम सीधी सिलाई करेंगे और फिर सेकंड साइड पर टर्न करके ज़िप को दबाते हुए प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जो कटी हुई स्ट्रिप थी उसे भी हम ज़िप के ऊपर रखकर सीधी सिलाई करेंगे और सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर भी ज़िप को दबाते हुए हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इस पीस में हमने ज़िप को अटैच कर लिया। अब ज़िप को अंदर की तरफ रखते हुए कपड़े को फोल्ड करके यहाँ दोनों साइड पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब आपको देखिए इसे सीधा कर लेना है। तो अच्छे से इसके हम कॉर्नर निकाल लेंगे और इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर दिया है। अब जो हमारा रेडी पीस था कोई भी एक पीस लेंगे और उसके ऊपर इस रेडी पॉकेट को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। देखिए तो ये अटैच हो गया। उसके बाद देखिए 15 बाय 3.5 इंच की मैंने 2 स्ट्रिप ले ली है और इसे हम डबल फोल्ड करके हैंडल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड किया है कि ये गोल्डन कलर बाहर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम स्ट्रैप को अटैच करेंगे। तो दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच जितनी जगह छोड़कर इसमें सिलाई करके इसे अटैच कर लिया है। अब इसी के साइज़ की हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप को हम यहाँ पर राइट साइड पर उल्टी रखेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे सेकंड साइड पर पलटना है और यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। और जब भी आप यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे तब आपको हैंडल को आगे की तरफ खींच लेना है। तो देखिए ये हमारी प्रेस स्टिच यहाँ पर हो गई है। अब इस तरीके से हम रखेंगे और दूसरे पीस को ज़िप के ऊपर रखकर यहाँ पर अटैच करके हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ज़िप अटैच हो गई। अब राइट साइड हम दोनों कपड़ों की अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर तीनों साइड पर भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पूरे राउंड में मैंने सिलाई कर ली है। इसके बाद आपको कपड़े की कोई भी एक स्ट्रिप लेनी है और इसे इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे। साइड से थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रिप हम अंदर की तरफ फोल्ड करके अटैच करेंगे और फिर इस तरीके से हम इसे ऊपर की तरफ खींच लेंगे और फिर इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर आप सिलाई कर लीजिए। तो देखिए कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी और छोटे छोटे कपड़ों के इस्तेमाल से ये हमारा प्यारा सा हैंड पर्स बनकर रेडी हो चुका है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी मंदिर जाने के लिए ये बहुत पसंद आता है। तो आई होप ये छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल आपको पसंद आएगा। अगर आपके पास इस तरीके के छोटे कपड़े नहीं हैं तो आप पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने इस तरीके के एक छोटे से कपड़े का इस्तेमाल किया है और साइड में बॉर्डर था उसे कट करके यहाँ पर दूसरी साइड पर मैंने अटैच कर लिया है। तो जो रेडी कपड़ा है वो मेरा अब हो रहा है 10 बाय 9 इंच का। तो आपके पास भी इस तरीके का कोई भी प्यारा सा डिज़ाइनर कपड़ा है तो आप थोड़ा सा आर्टिसन करके उसे और ज़्यादा डिज़ाइनर बना लीजिए और उसी के साइज़ का आपको लेना है फोम और अस्तर। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप आटा बैग या राइस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर चारों ओर सिलाई करके मैंने बीच में भी इस तरीके से सिलाइयाँ करके इन तीनों को अटैच कर लिया है। अब इसी के साइज़ का एक और हमें अस्तर का कपड़ा ले लेना है। अब इस कपड़े के ऊपर जो अस्तर का कपड़ा आपने लिया है उसके ऊपर दोनों साइड से 1.5 इंच पर मार्क करना है और फिर इसे हम इस तरीके से सीधा कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इसी के साइज़ की ज़िप लेनी है। तो हम 2 ज़िप लेंगे और ज़िप को देखिए कपड़े के ऊपर हम उल्टी रखकर सीधी सिलाई करेंगे। हमें जब भी ज़िप को अटैच करना है तो आपको कपड़े की राइट साइड पर उसे उल्टा ही रखना है और फिर सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर ज़िप को दबाते हुए हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ज़िप अटैच हो गई है। अब कटी हुई स्ट्रिप को हम सेम तरीके से यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देखिए ज़िप अटैच हो गई और प्रेस स्टिच भी हो गई। उसके बाद दूसरी ज़िप लेनी है और दूसरी साइड पर भी सेम तरीके से हम अटैच करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब हमें लेना है रनर और दोनों साइड पर ज़िप में हम रनर ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो रेडी पीस था उसे हम इस तरीके से कपड़े की रॉन्ग साइड पर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम बीच से इसे फोल्ड करके मार्किंग कर लेंगे, यानी कि इसका सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई कर लेनी है ताकि ये दोनों पॉकेट हमारे सेपरेट हो जाए। उसके बाद मैंने एक और ज़िप ली है और इस ज़िप को हम यहाँ पर अटैच करेंगे।
ये ज़िप हमारी कपड़े से 2 इंच छोटी है। अगर आपके पास छोटा सा ज़िप का टुकड़ा पड़ा है तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर पहले हम रनर को ऐड कर लेंगे ज़िप में। उसके बाद 2 इंच लंबाई के मैंने 4 पीस कट करे हैं और इस तरीके से देखिए हमें ज़िप के दोनों साइड पर इन टुकड़ों को अटैच करना है। तो इस तरीके से मैंने ऊपर और नीचे रखकर एक एक टुकड़ा अटैच किया। फिर इसे हम बाहर की तरफ खींच लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से ज़िप लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर हम सीधी सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे और साइड से जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए हम सिलाई कर लेंगे ज़िप के ऊपर, तो ये हमारे प्रेस्टीज भी हो गए। उसके बाद इस तरीके से इस कपड़े को हम यहाँ पर पलट के सिलाई कर लेंगे तो ये हमारा दूसरी साइड पर भी अटैच हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर भी दोनों साइड पर सिलाई करके इसे पैक कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब इसके कॉर्नर को मैंने इस तरीके से थोड़ा सा कट कर दिया है और इसे हम सीधा कर लेंगे। कॉर्नर को कट करने से जब हम इसे सीधा करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारे कॉर्नर निकलेंगे। और सीधा करने के बाद एक साइड पर हमारी प्रेस्टीज करना बाकी थी, तो इस तरीके से पकड़कर दबाते हुए हम यहाँ पर भी प्रेस्टीज कर लेंगे। सो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा आप क्लच बोल सकते हैं या फिर पाउच बोल सकते हैं, वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। जिसके अंदर भी हमने 2 जिप वाले पॉकेट बनाए हैं और एक मेन पॉकेट। तो आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इसके अंदर रख सकते हैं और अपने बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके इसे आप ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई डिज़ाइनर इस तरीके की डिज़ाइन यूज़ करके बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया, छोटे कपड़े को इस्तेमाल करने का ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। छोटे छोटे बेकार कपड़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी पसंद की और यूज़फुल चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से, बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको इनमें से कौन सा आइडिया पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।